अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहलिकात यानी हलाक करने वाली चीज़ों का बयान जारी है। इससे पहले दो चीज़ों के ताल्लुक़ से बयान किया गया, हसद और रियाकारी के ताल्लुक़ से। अब यहाँ जो तीसरा बयान वो है कीना के बारे में। कीना का मतलब क्या होता है? दिल में किसी दूसरे मुसलमान भाई के लिए या किसी दूसरे इंसान के लिए बोझ महसूस करना या दुश्मनी का जज्बा दिल में रखना, नफ़रत का मामला हो, नफ़रत वाली कैफियत हो, तो उसको कीना कहा जाता है। कुरान पाक में कीना का ज़िक्र आया। ये 8वें पारे की सूरह आराफ की आयत करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार व क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। और हमने उनके सीनों में से कीने खींच लिए, कीने के जो जज्बात थे वो निकाल दिए। उनके नीचे नहरें बहेंगी, यानी ऐसे लोग जिनके दिलों से कीना निकाल दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने उनके दिलों से कीना निकाल दिया, तो उनके नीचे नहरें बहेंगी, यानी ऐसे लोग जिनके दिल में कीना नहीं है, उनके नीचे नहरें बहेंगी, यानी जन्नत में। और वो ये कहेंगे, ये लोग जिनके दिल में कीना नहीं है, वो क्या कहेंगे? सब खूबियाँ अल्लाह को जिसने हमें इस राह की हिदायत दी, ये राह दिखाई, और हम राह ना पाते अगर अल्लाह ना दिखाता, यानी हम हिदायत ना पाते, रहनुमाई ना मिलती जब अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें रहनुमाई ना देता, हमें हिदायत ना देता। मतलब क्या है कि हमें हिदायत मिली अल्लाह तबारक व तआला के अता फ़रमाने से। तो पता ये चला इस आयत करीमा से कि जिनके दिलों में कीना नहीं है, जिनके दिलों में दूसरे के लिए नफ़रत के जज्बात नहीं, अदावत के जज्बात नहीं, अपने मुसलमान भाई के लिए, काफिर से तो नफ़रत होनी चाहिए, मुनकिर खुदा से तो दुश्मनी होनी चाहिए। यहाँ मुसलमान भाई की बात चल रही है, तो मुसलमान भाई के ताल्लुक़ से दिल में कीना नहीं होना चाहिए। जो अपने मुसलमान भाइयों के ताल्लुक़ से दिल में कीना नहीं रखता है, इस आयत करीमा में उनको जन्नत की बशारत दी जा रही है, और वो जन्नत में होंगे, उनके नीचे नहरें रवा होंगी। अब नीचे नहरें रवा होंगी, इसका क्या मतलब होता है? पहले इस आयत करीमा की तफसीर हम जान लेते हैं, फिर ये नीचे नहरें रवा होती, इसका क्या मतलब, उसको हम सुनेंगे। तफसीर में यहाँ पर जो लिखा है, ये सिरातुल जिनान के हवाले से, कि इससे मालूम हुआ कि पाकीज़ा दिल होना ये जन्नतियों का वस्फ़ है। दिल का साफ़ सुथरा होना ये जन्नतियों का वस्फ़ है, जन्नतियों की खूबी है। और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से उम्मीद है कि जो यहाँ अपने दिल को बुग़्ज़ो कीना और हसद से पाक रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसे पाकीज़ा दिल वालों यानी जन्नतियों में दाखिल फ़रमाएगा। जन्नत में जाने से पहले सबके दिलों को कीने से पाक कर दिया जाएगा। यानी जो ईमान वाले हैं, ज़ाहिर सी बात है ईमान की बरकत से वो जन्नत में जाएंगे। अब कभी ऐसा होगा गुनहगार भी है, मोमिन भी है, साथ में गुनहगार भी है, तो गुनाह की सज़ा मिलेगी पहले तो, और जब वो गुनाह की सज़ा मुकम्मल हो जाएगी तो फिर जन्नत में डाल दिया जाएगा। जहन्नम में सिर्फ गुनाह की सज़ा भुगतने के लिए डाला जाएगा ईमान वालों को। ईमान वाले हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे, जो मुत्तकी परहेज़गार हैं वो तो डायरेक्ट चले जाएंगे क्योंकि गुनाह होंगे ही नहीं। लेकिन जो गुनहगार होंगे वो गुनाहों की सज़ा भुगतने के लिए जाएंगे, या ये हो सकता है कि जहन्नम में जाने से पहले बख्शिश हो जाए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो जाए, या किसी और की, औलिया इकराम हैं, सालिहीन हैं, शुहदा हैं, नेक लोग हैं, उलमा हैं, इनकी शफ़ाअत से हो सकता है गुनाह माफ़ हो जाए और जन्नत में चला जाए। लेकिन ये कि जो हसद है, कभी दुनिया में किसी के ताल्लुक़ से हसद किया होगा, या कीना रखा होगा, दिल में बुग़्ज़ रखा होगा, या अदावत और दुश्मनी रखी होगी, तो इसकी वजह से मसाइल वहाँ पर हो सकते हैं, या ये चीज़ें रुकावट बन सकती हैं। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को जन्नत में दाखिल फ़रमाना चाहेगा, तो अगर गुनाहों की वजह से जहन्नम में गए तो ये कीना वगैरह वहीं धुल के आएगा। लेकिन अगर ऐसे बख्शिश हो गई, शफ़ाअत की बुनियाद पर जन्नत में जा रहे हैं, तो पहले ये कीना दिलों से निकाला जाएगा।
ये बुग़्ज़ वगैरह जो रहा होगा दिल में, इसको निकाला जाएगा और दिल को पाक किया जाएगा, साफ़ सुथरा किया जाएगा, फिर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। क्योंकि जिसके दिल में कीना हो वो जन्नत में कैसे जा सकता है? जन्नतियों के दिल तो पाक व साफ़ होंगे, और कीना तो दिल को नापाक करने वाली चीज़ है। हसद और ये इस तरह बुग़्ज़ व अदावत और नफ़रत वग़ैरह के जज्बात जो होते हैं, ये सब दिल को नापाक करने वाली चीज़ें होती हैं। तो इनके रहते हुए आदमी जन्नत में नहीं जा पाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला को जन्नत में दाखिल करना मंजूर होगा। तो जिसके दिल में इस तरह के मामलात होंगे, बुग़्ज़ व कीना वगैरह, उनको साफ़ किया जाएगा, निकाला जाएगा। ये जो आयत करीमा में जो फरमाया कि हमने उनके सीनों में से कीने खींच लिए, तो कीने खींच लिए यानी कीने निकाल दिए जाएंगे। कीने का जज्बा और ये जो भी मामलात होंगे, रूहानी बीमारियां होंगी, वो ख़त्म कर दी जाएंगी, फिर उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, दिलों को पाक साफ़ सुथरा करके। और यह जो आयत करीमा में जो फरमाया कि उनके नीचे नहरें बहेंगी, तो इसका क्या मतलब? वो बहुत सी जगहों पर आपने ये सुना होगा कि ईमान वालों के लिए तो ऐसे बागात होंगे जन्नत में जिनके नीचे नहरें रवां होंगी, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। तो ये नीचे नहरें बहने का क्या मतलब है? तो ये जन्नत की खूबसूरती है, या गौर करें तो नीचे नहरें बहने का ये मतलब नहीं कि पाँव के नीचे, तो फिर आदमी चलेगा कहाँ पर? पानी के ऊपर चलेगा। अगर अल्लाह चाहे तो ये भी मुमकिन है, लेकिन यहाँ मुराद ये नहीं है, यहाँ ये मुराद नहीं, बल्कि मतलब यह है कि बागात के अंदर जन्नती रहेंगे। वो बागात में हर तरह के फल फूल जो चाहेंगे वो नेमतें वहाँ पर मुयस्सर होंगी, मुहैया होंगी। और वो बागात जो होंगे वो ऊंची जगह पर होंगे। वो बागात, जन्नत में जो बागात होंगे वो ऊंची बागात, समझ रहे, बागीचे, गार्डन, ये ऊंची जगह पर होंगे और नीचे की जानिब नहरें बह रही होंगी। यानी जैसे कि यहाँ ये बाग है, उसकी ये दीवार ख़त्म होती है, उसकी ये हद ख़त्म होती है, तो यहाँ जो है एक नशेबी हिस्सा होगा, यानी नीचे जाता हुआ हिस्सा होगा, वहीं पर नहरें बह रही होंगी, पानी की नहरें बह रही होंगी, और उसके अलावा शहद की नहरें भी बह रही होंगी, दूध की नहरें भी बह रही होंगी, और शराब तहूर की भी नहर, यानी पाकीज़ा शराब की भी नहर बह रही होगी। तो उन बागात में वो टहलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वो फल खाएंगे, और जो भी मेवे वगैरह जो भी खाना चाहेंगे जन्नती उसमें से खाएंगे। और जब पानी पीने की ख्वाहिश होगी तो वो नहरें वहीं पर मौजूद होंगी, वहाँ आकर पानी पिएंगे। दूध पीने की ख्वाहिश होगी तो दूध की भी नहर होगी, शहद की भी, जिस चीज़ की ख्वाहिश होगी वो उनको वहाँ पर मुहैया किया जाएगा। तो ये नीचे नहरें बहने का ये मतलब हुआ कि वो नशेबी इलाका होगा ऐसा, बागों के करीब में, जहाँ पर ये नहरें बहती होंगी। हदीस शरीफ में कीना के बारे में क्या आया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक चुगलखोरी और कीना परवरी जहन्नम में है, और ये दोनों किसी मुसलमान के दिल में जमा नहीं हो सकते। यानी किसी मुसलमान के दिल में चुगलखोरी भी हो, कीना परवरी भी हो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान जन्नत में जाएगा ईमान की वजह से। तो अल्लाह तबारक व तआला पहले कीना परवरी से और चुगलखोरी के मामला से उसके दिल को साफ़ करेगा, फिर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। कीना की तारीफ़, कीना का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि इंसान दिल में किसी को बोझ जाने, उससे दुश्मनी रखे, नफ़रत करे, और ये कैफ़ियत हमेशा बाकी रहे तो उसे कीना कहते हैं। ये हमेशा, ये लंबे ज़माने तक अगर ये कैफ़ियत बाकी रहे तो उसको कीना कहा जाता है। कीना की अलामतें, निशानियाँ और उसकी मिसालें: किसी से पहले की तरह खुश मिजाजी और नरमी और मेहरबानी के साथ पेश ना आना, ये कीने की एक अलामत है। पहले बहुत अच्छे अंदाज में पेश आता था, खुश मिजाजी के साथ मुस्कुराते हुए पेश आता था, उसके साथ नरमी वाला मामला करता था, मेहरबानी के साथ पेश आता था। लेकिन अब तब्दीली आ गई, अब मुस्कुरा कर पेश नहीं आता है, अब देखता है तो चेहरा बिगड़ने लग जाता है, या नरमी के साथ, मेहरबानी के साथ जैसे पहले पेश आता था अब नहीं पेश आ रहा है। तो उसके ताल्लुक़ से दिल में कोई बात आई होगी तभी तो इसी को कीना कहा जाता है। दूसरी बात कि उसको सलाम करने और मुलाकात करने को दिल न करना, ये भी कीने की अलामत है। उसको देखने और उसके साथ बात करने को जी ना चाहना, उसकी खैर ख्वाही का ख्याल न करना वग़ैरह, ये सारी चीज़ें कीना में आती। खैर ख्वाही मतलब भला चाहना। मुसलमान से कीने का हुक्म बयान करते हैं कि मुसलमान से बिला वजह शरई कीना व बुग़्ज़ रखना हराम है। अगर किसी ने जुल्म किया और इस वजह से दिल में उसका कीना है तो ये हराम नहीं। भाई जुल्म की वजह से, अब जाहिर सी बात है किसी ने जुल्म किया, ये मज़लूम है, जालिम की तरफ से इसको तकलीफ़ पहुंची है, तो दिल में उसके ताल्लुक़ से नफ़रत का जज्बा तो पैदा होगा खुद ब खुद। भाई उसने जुल्म किया है तो इसको कीना नहीं कहा जाएगा, ये इस कीना के हुक्म में नहीं है जो हराम है। कीना पैदा होने के असबाब: पहले नंबर पर गुस्सा, दूसरे नंबर पर बदगुमानी,
तीसरे नंबर पर जुआ की वजह से भी होता है। और चौथे नंबर पर नेमतों की कसरत। आदमी के पास जब बहुत ज़्यादा नेमतें हो जाती हैं ना, जैसे कि मिसाल के तौर पर दौलत ज़्यादा हो जाती है तो वो गरीबों को कमतर समझने लगता है। फिर वो गरीबों से सीधे मुँह बात भी नहीं करता, मुस्कुरा कर बात नहीं करेगा, वो दौलत की घमंड में अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है। और पांचवी चीज़ है लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़े की वजह से भी कीना आता है। कीने से बचने के तरीक़े बताते हैं कि सलाम व मुसाफ़हा में पहल करने की आदत अपनाइए। और ख़ास तौर पे जिसके ताल्लुक़ से ये दिल में कैफ़ियत पैदा हो रही हो ना, उससे मुलाकात को दिल नहीं चाह रहा है, उसको सलाम करने को दिल नहीं चाह रहा है, या ये कि वो पहले जैसे उससे मिलता था अब उस तरह से नहीं मिल पा रहा है, उससे मिलता है तो चेहरा बिगड़ने लगता है, तो उससे सलाम और मुसाफ़ा करने में पहल करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिल से बुग़्ज़ व कीना का ख़ात्मा हो जाएगा। बेजा सोचना छोड़ दीजिए, किसी के भी बारे में बहुत ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोचते रहेंगे तो उसके ऐब पता चलेंगे, फिर उसके ऐब की वजह से ये दिल में उसके ताल्लुक़ से नफ़रत का जज्बा पैदा होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर कुछ सोचना हो तो अच्छी बातों के बारे में सोचें, दीनी बातों के बारे में सोचें, दीनी मसाइल के बारे में सोचें, हदीस के बारे में सोचें, कुरान की आयतों के बारे में सोचें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में सोचें, औलिया किराम की सीरत के बारे में सोचें, अच्छी अच्छी बातों के बारे में सोचें। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए मुसलमान से मोहब्बत रखें, कीना के शरई अहकाम पेश नज़र रखें और जहन्नम के अज़ाब से ख़ुद को डराइए, तो कीना ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अब बदगुमानी के बारे में बता रही हैं। बदगुमानी भी बहुत बुरी चीज़ है और बदगुमानी और कीना दोनों तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें हैं। बदगुमानी का मतलब क्या है कि किसी के ताल्लुक़ से बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरा सोचना, इसी को बदगुमानी कहा जाता है। जबकि हमें अपने मुसलमान भाइयों के बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। बुरा सोचने को ही बदगुमानी कहा जाता है और इसको अरबी में सूए ज़न कहते हैं और अच्छा सोचने को हुस्ने ज़न कहा जाता है। ये लफ्ज़ आपने सुना होगा, हुस्ने ज़न यानी अच्छा सोचना, अपने भाई के बारे में अच्छा गुमान रखना। कुरान पाक में बदगुमानी का ज़िक्र आया, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू जतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुम वला तजस्ससू। ए ईमान वालो, बहुत गुमान से बचो, यानी बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। कोई गुमान से मुराद क्या है? बुरा गुमान। यानी अच्छा गुमान कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बुरा गुमान करें किसी के ताल्लुक़ से तो ये बदगुमानी है और बदगुमानी गुनाह हो जाता है। और ऐब ना ढूंढो, यानी किसी मुसलमान के अंदर ऐब ना ढूंढो, बल्कि किसी मुसलमान का ऐब ज़ाहिर भी हो जाए तो उसको छुपाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको तलाश नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, फिर उसका ढिंढोरा पीटते हैं, फिर उसका ऐलान करते हैं, लोगों के सामने बयान करते हैं, तो बहुत बुरी बात है। आयत करीमा के इस हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मोमिन बंदों को बहुत ज़्यादा गुमान करने से मना फरमाया, क्योंकि बाज़ गुमान ऐसे हैं जो महज गुनाह हैं। लिहाजा एहतियात का तकाज़ा यह है कि गुमान की कसरत से बचा जाए ताकि वो गुनाह वाले गुमान तक न पहुँच जाए, यानी बदगुमानी तक न पहुँच जाए। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि यहाँ आयत में गुमान करने से बचने का हुक्म दिया गया क्योंकि गुमान एक दूसरे को ऐब लगाने का सबब है। यानी आदमी जब किसी के बारे में ज़्यादा गुमान करने लग जाएगा तो उस पर ऐब भी लगाएगा कि तेरे अंदर ये ख़राबी पाई जाती है, तेरे अंदर ये कमी पाई जाती है, तो ये सिलसिला जो है लंबा होगा। क्या होगा? एक दूसरे पर ऐब लगाने का सबब है बहुत ज़्यादा गुमान करना, उस पर कबी अफ़आल सादिर होने का दारोमदार है। कबी अफ़आल यानी बुरे अफ़आल सादिर होने का दारोमदार है और इसी से खुफिया दुश्मन ज़ाहिर हो जाता है। और कहने वाला जब वो इन उमूर से यकीनी तौर पर वाकिफ़ होगा तो वो इस बात पर बहुत कम यकीन करेगा कि किसी में ऐब है ताकि उसे ऐब लगाए, क्योंकि कभी फ़ेल बज़ाहिर कभी होता है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। इसलिए कि मुमकिन है कि करने वाला उसे भूल कर रहा हो या देखने वाला गलती पर हो, यानी देखने वाले को ऐसा लग रहा हो कि ये काम गलत है। कभी ऐसा भी होता है देखने वाले से देखने में गलती हो जाती है जबकि वो अच्छा काम कर रहा होता है, और कभी ऐसा होता है कि वो भूल कर गलत काम कर रहा होता है। ख़ता भी तो आदमी से होती है, गलती भी तो होती है, वो गलती की बुनियाद पर गलत काम कर रहा था और इसने उसके ताल्लुक़ से बदगुमानी अपने जहन में बिठा ली और लोगों से बयान करने लग गया कि वो तो ये गलत काम कर रहा था।
इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए, बदगुमानी से बचना चाहिए। और अगर ये सब सोचने, बदगुमानी से बचने का जहन बना हुआ, उसके बावजूद ये ऐसे ख्यालात आ रहे हैं, तो जाके उससे मुलाकात कर लेनी चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि आप ये अमल कर रहे थे तो क्या ऐसा ही है, क्या आप जानबूझकर कर रहे थे या गलती से कर रहे थे, या मेरे देखने में तो कोई गलती नहीं हुई है। आप उससे बात कर लेंगे, गुफ्तगू कर लेंगे तो बात बिल्कुल वाज़े हो जाएगी और इस तरह आप बदगुमानी से बच जाएंगे। हदीस में क्या आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने मुसलमान का खून, माल और उससे बदगुमानी को दूसरे मुसलमान पर हराम कर दिया है। बदगुमानी का ताल्लुक़ इज़्ज़त से होता है। आप किसी के ताल्लुक़ से बदगुमानी रखेंगे तो अब उसकी इज़्ज़त आपके पास है, उसकी इज़्ज़त की ज़िम्मेदारी, अब वो बदगुमानी आपने अपने दिल में रखी तो उसकी इज़्ज़त आपके नज़दीक तो कम हो गई, और दूसरे को बयान करेंगे तो दूसरे के नज़दीक भी आपने उसकी इज़्ज़त को घटाया। तो ये इज़्ज़त, एक मुसलमान की इज़्ज़त दूसरे मुसलमान पर हराम है का मतलब यही है कि उसकी बेइज़्ज़ती ना की जाए, किसी भी तरीके से उसको बदनाम ना किया जाए। और बदगुमानी बेइज़्ज़त करने का बहुत बड़ा ज़रिया है, और बदगुमानी को फैलाना ये उसको बदनाम करने का ज़रिया है। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि मुसलमान का खून दूसरे मुसलमान पर हराम है, मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान पर हराम है। इसी तरह एक मुसलमान की इज़्ज़त दूसरे मुसलमान पर हराम है। और हराम होने का क्या मतलब, उसकी हिफाजत लाजिम है। एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की खून की हिफाजत लाजिम है, यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नाहक कत्ल ना करे, यानी उसकी जान की हिफाजत करे। और दूसरे नंबर पर माल है, यानी उसके माल की भी वैसी हिफाजत करे, उसके माल को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुँचाए, बल्कि दूसरा कोई उसके माल को नुकसान पहुँचा रहा हो तो उसे बचाए और उसके माल की हिफाजत करे। इसी तरह इज़्ज़त की भी हिफाजत करे, उसके ताल्लुक़ से बदगुमानी ना करे, उसके ऐब ना तलाश करे, उसकी बेइज़्ज़ती ना करे। बदगुमानी की तारीफ़ कहते हैं कि बिला दलील दूसरे के बुरे होने का दिल से एतक़ाद जाज़िम यानी यकीन कर लेना बदगुमानी कहलाता है। बग़ैर किसी दलील के और बग़ैर किसी सबूत के किसी के भी ताल्लुक़ से किसी के भी बुरे होने के बारे में दिल में यकीन कर लेना कि ये बुरा है, जबकि दलील नहीं है। दलील हो तो बुरा समझा जा सकता है, दलील की बुनियाद पर, शरई दलील की बुनियाद पर। मिसाल के तौर पर हमारे सामने ही वो ये अमल कर रहा है, बुरा अमल, और उसका इकरार भी कर रहा है कि हाँ मैंने ये बुरा अमल किया है, तो अब वो बुरा है तो अब उसको बुरा जाना जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने शराब पी और वो शराब का इकरार भी करता है कि मैं शराबी हूँ, मैं शराब पीता हूँ, तो अब उसको बुरा समझ सकते हैं क्योंकि उसने खुद ने इकरार किया। या शरई तरीक़े पर साबित हो जाए, यानी दो गवाहों ने, दो मुसलमान गवाहों ने जो नमाजी हैं और दाढ़ी वाले हैं, उन्होंने गवाही दे दी कि ये आदमी शराबी है, ये शराब पीता है, हमने इसको अपनी आंखों से शराब पीते हुए देखा है, तो अब उसको बुरा जाना जा सकता है। इसको बदगुमानी नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये दलील आ गई, यहाँ पर दलील की बुनियाद पर अब उसको बुरा समझा जा रहा है। लेकिन बिला दलील किसी दूसरे मुसलमान को बुरा समझना, ये फिर बदगुमानी है। दलील ना होने के बावजूद किसी को बुरा समझे, तो इस तरह के बदगुमानी के मामले इस ज़माने बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। किसी के भी ताल्लुक़ से कुछ भी सोच बना ली जाती है अपने जहन में कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, जबकि उससे जाकर पूछते भी नहीं। वो आदमी ज़िंदा है जिसके बारे में अगर आपके सामने भी कोई आकर कोई इस तरह की बात कहता है आपके मुसलमान भाई के बारे में कि वो तो ऐसा है वैसा है, तो आप इस पर यकीन ना करें, क्योंकि सिर्फ़ एक आदमी के कहने से वो बुरा नहीं हो जाएगा। जब वो ज़िंदा है तो उसको जाकर पूछें आप कि आप के अंदर ये बात पाई जाती है, ये बुराई पाई जाती है। अगर वाकई पाई जाती है तो फिर बुरा समझ सकते हैं, और नहीं पाई जाती तो आप बदगुमानी से महफूज रह जाएंगे पूछ लेने की वजह से। क्योंकि ये एक आदमी है, ये एक आदमी जो आपको आकर दूसरे मुसलमान भाई के बारे में बता रहा है, तो आप इससे भी पूछें कि ये आप जो कह रहे हैं तो किस बुनियाद पर कह रहे हैं, कि आपके पास इसकी कोई शरई दलील है कि उसके अंदर ये बुराई पाई जाती है मुसलमान भाई के अंदर। जैसे कोई आपके पास आकर कहे कि वो तो जुआ खेलता है, तो आप उससे शरई दलील मांगे कि वो जुआ खेलता है, तो उसकी दलील क्या है तुम्हारे पास, उसकी बात का यकीन ना कर लें। अगर आप उसकी बात का ऐसे ही यकीन कर लेंगे तो ये बदगुमानी हो जाएगी, इसकी इजाज़त नहीं है शरीयत में। बदगुमानी की मिसालें देते हैं। देखिए, नाज शरीफ या बयान सुनकर किसी को रोता हुआ देखा तो उसके बारे में ये ख़याल दिल में जमा लिया, यानी ये सोच लिया कि ये तो लोगों को दिखाने के लिए रो रहा है। ये भी गलत बात है यार, हो सकता है कोई दिल से रो रहा हो, कैफियत बन गई हो तो रोना आ रहा है, और उसके बारे में ये सोच लेना कि ये तो रियाकार है, दिखावा करता है, ये गलत बात है। आगे देखें, कॉल रिसीव ना होने पर बिला वजह इस बात का यकीन कर लेना कि वो जानबूझकर मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। हम किसी को फ़ोन लगाते हैं, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया हमारा, तो हम उनके ताल्लुक़ से ये सोचने लग जाते हैं कि जानबूझकर हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है, हमारी कॉल नहीं ले रहा है, कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। हो सकता है किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ हो, इस वजह से नहीं उठा पा रहा है, तो इंतज़ार तो करें, हो सकता है कॉल बैक करे वो, या थोड़ी देर के बाद फ़ोन लगाएं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या मामला है।
फिर आगे कहते हैं कि तय किए गए वक्त और मकाम पर कोई आदमी नहीं पहुंच पाया तो बिला वजह उसके बारे में ये यकीन कर लेना कि ये तो धोखेबाज है, कि टाइम मुकर्रर हुआ था, वक्त मुकर्रर, जगह में मुकर्रर हुई थी मुलाकात का टाइम, फिर भी नहीं आया, तो उसके बारे में बदगुमानी के इसने धोखा दे दिया। देखो बुलाया था फिर भी नहीं आया, टाइम दिया था फिर भी नहीं आया, तो ये बदगुमानी है। पहले मालूम करें क्यों नहीं आया, हो सकता है कोई मजबूरी रही हो, उस मजबूरी की वजह से नहीं पहुँच पाया, तो उसके ताल्लुक से धोखेबाज होने का ख्याल कर लेना ये बदगुमानी है। बदगुमानी का हुक्म क्या है? मुसलमान पर बदगुमानी करना हराम और कबीरा गुनाह है। चंद अहकाम बयान करते हैं कि अगर कोई शक में मुब्तला करने वाले बुरे कामों में एलानिया तौर पर मशगूल हो, जैसे शराब की दुकान में आना जाना, तो इस सूरत में बदगुमानी हराम नहीं। वो शराब की दुकान में आता जाता है तो फिर हम तो उसको बुरा समझेंगे, भाई शराब की दुकान में आता जाता क्यों है भाई फिर वो, और खुले आम सब जानते हैं, तो फिर ये बदगुमानी बुरी नहीं है। इसके बारे में ये सोचना कि ये बुरा है, शराब की दुकान में आता जाता है, ये हराम काम में शुमार नहीं होगा। याद रहे कि एलानिया गुनाह करने वालों से, यानी खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों से बदगुमानी जायज़ होने का ये मतलब नहीं कि उनकी बदगोई करना या ऐब उछालना शुरू कर दिया जाए, बल्कि ऐसी सूरत में रिज़ाई इलाही के लिए सिर्फ दिल में उन्हें बुरा समझा जाएगा। यानी किसी को गुनाह करते हुए देखा, ऐलान या खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है, तो इसका मतलब नहीं है कि उसके गुनाह कर चर्चा करने लग जाए, उसके ऐब को लोगों के सामने बयान करने लग जाए, इसकी भी इजाज़त नहीं है। बस ये कि उसको दिल में बुरा जाने, और वो भी क्यों? उसके गुनाह की वजह से, उसके गुनाह की वजह से उसको बुरा जाने, उसके बुरे आमल की वजह से। बदगुमानी पैदा होने के असबाब क्या होते हैं? पहले नंबर पर है बुग़्ज़ो कीना, नफ़रत का जज्बा किसी के ताल्लुक़ से, और दूसरे नंबर पर है तजस्सुस, यानी दूसरे के छुपे हाल की जुस्तजू। कुछ होते हैं ना ऐसे जासूस टाइप के लोग, हमेशा वो किसी की टोह में रहते हैं, इसका कोई ऐब मुझे मिले, इसके अंदर कोई खामी मिले तो मैं लोगों के सामने बयान करूं। ये सिफत और ये अगर किसी के अंदर होती है ना ये बात, तो फिर वो बदगुमानी में मुब्तला खुद भी होता है और दूसरों को भी मुब्तला करता है। ऐब ढूंढता है लोगों के और फिर उन ऐबों का चर्चा करता है, लोगों तक उसको पहुँचाता है और उसको फैलाता है। उसकी वजह से बहुत सारे गुनाहों में वो मुब्तला हो जाता है, एक गुनाह नहीं, फिर बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। बदगुमानी से बचने के तरीक़े बताते हैं। पहले नंबर पर कि अपने मुसलमान भाइयों की खूबियों पर नज़र रखें, बुराइयों पर नज़र ना रखें, खामियों पर नज़र ना रखें, खूबियों पर नज़र रखें, और अपनी बुराइयों पर नज़र रखें। अपनी बुराइयों पर नज़र रखें कि मेरे अंदर कौन कौन सी बुराई पाई जाती है, और अपनी खूबियों पर कम नज़र रखें। आदमी अपनी खूबियों पर ही नज़र रखेगा, बुराइयों पर नज़र नहीं रखेगा तो कभी सुधर नहीं पाएगा। अगर बुराइयों पर नज़र रखेगा तो उन बुराइयों को दूर करने की फ़िक्र पैदा होगी, फिर वो अपनी बुराइयों को दूर करेगा तो वो सुधरेगा, उसकी इस्लाह होगी। कह रहे हैं कि अपनी बुराइयों पर नज़र रखिए और उन्हें दूर करने में लग जाइए। जब भी दिल में किसी मुसलमान के बारे में बदगुमानी पैदा हो तो अपनी तवज्जो उसकी तरफ करने के बजाय बदगुमानी के शरई अहकाम को पेश नज़र रखिए कि बदगुमानी तो बहुत बुरा काम है, बहुत गलत काम है, हराम है, बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा? बदगुमानी से बच जाएंगे। और बदगुमानी के अंजाम पर भी निगाह रखिए कि बदगुमानी का अंजाम क्या है? जहन्नम, और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से अपने आप को डराइए। तो बदगुमानी का अंजाम जहन्नम है, जहन्नम में अल्लाह का अज़ाब होगा। जिससे बदगुमानी हो उसके लिए दुआए खैर कीजिए, जिसके बारे में एक बुरा ख्याल दिल में आ गया है उसके बारे में दुआए खैर कीजिए, तो इससे क्या होगा कि वो बदगुमानी दूर हो जाएगी। जैसे किसी के ताल्लुक़ से हमारे दिल में ये ख्याल आ गया कि वो तो बहुत बुरा आदमी, बद अखलाक आदमी है, उसका तो व्यवहार ही अच्छा नहीं है, बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, तो उसके बारे में आप ये दुआ करने लग जाए कि अल्लाह उसको अच्छे अखलाक वाला बना दे, अच्छा बिहेवियर रखने वाला बना दे, अच्छा व्यवहार करने वाला बना दे, तो ख़ुद ब खुद ये बदगुमानी का मामला ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बयान मुकम्मल हुआ, और बीच में कहीं पर तकब्बुर की भी बात आई थी, तो इस वजह से यहाँ पर अब आगे जो बयान आ रहा है वो है तकब्बुर का बयान। तकब्बुर भी बहुत ही तबाह कर देने वाली और बर्बाद कर देने वाली ये रूहानी और बातिनी बीमारी है, इससे भी हमें बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। और उसके बाद है बदशगुनी, होता है ना बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं बदशगुनी के मामलात, बुरा शगुन, तो उसको भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आइंदा दर्स में शामिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।